नमस्कार। आज की खबर सिर्फ टैरिफ की नहीं, ये खबर है पलटवार की, रणनीति की और नई वैश्विक ताकत के उभार की। यूरोप ने जब भारत के सामने टैरिफ का खेल शुरू किया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि भारत उसी खेल को उल्टा पलट देगा। नतीजा, 4 यूरोपीय देश भारत से व्यापार कर माला माल हो गए और यूरोपियन यूनियन के भीतर दरारें साफ दिखने लगी। यूरोप लंबे समय से खुद को फ्री ट्रेड का चैंपियन बताता रहा है, लेकिन जैसे ही भारत का मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर तेजी से बढ़ा, यूरोप की घरेलू इंडस्ट्री दबाव में आने लगी। यूरोप की शिकायतें: भारत सस्ते में बनाता है, भारत सब्सिडी देता है, भारत बाजार खोलता नहीं। और फिर आया हथियार, आर, टैरिफ प्लस नॉन टैरिफ बैरियर्स, कार्बन टैक्स, सीबीएम, स्टील एल्यूमिनियम ड्यूटी, एग्री स्टैंडर्ड्स का बहाना, टेक और डेटा नियम। एंकर नोट: यूरोप चाहता था कि भारत झुके, लेकिन भारत ने झुकने की बजाय दिशा बदल दी। हिंट: भारत का पलटवार सीधे टैरिफ नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं की, न कोई भावनात्मक बयान, न कोई सीधा युद्ध। भारत की 5 लेयर रणनीति: सप्लाई चेन शिफ्ट, यूरोप के भीतर अलग अलग देशों से सीधे डील, एफटीएस का स्मार्ट इस्तेमाल, चुनिंदा देशों के साथ तेज समझौते, लोकलाइजेशन, भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑफर, मार्केट एक्सेस कार्ड, जो भारत के साथ वही ग्रोथ के साथ, जियो इकोनॉमिक्स, राजनीति नहीं प्रॉफिट। ग्राफिक: इंडिया स्ट्रैटेजी व्हील। हिंट: वो 4 यूरोपीय देश जो भारत के साथ खड़े हुए। नंबर 1, फ्रांस, डिफेंस से लेकर ग्रीन एनर्जी तक। भारत फ्रांस डिफेंस डील्स, एयरक्राफ्ट, इंजन, टेक ट्रांसफर, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। नतीजा, फ्रेंच कंपनियों को भारत में मेगा ऑर्डर, भारत को टेक प्लस एक्सपोर्ट। नंबर 2, जर्मनी, मैन्युफैक्चरिंग का नया घर, ऑटो कंपोनेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ईवी सप्लाई चेन। भारत ने क्या किया? भारत में बनाओ, दुनिया में बेचो। नतीजा, जर्मन एमएसएमईज को नया बाजार, भारत में लाखों नौकरियां। नंबर 3, इटली, फैशन, मशीनरी और फूड प्रोसेसिंग, इटालियन ब्रांड्स की भारत में एंट्री, टेक्सटाइल और डिजाइन हब, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स। नतीजा, इटली को भारत का कंज्यूमर मार्केट, भारत को वैल्यू चेन एक्सपोर्ट। नंबर 4, नीदरलैंड्स, पोर्ट्स, टेक और एग्रीकल्चर, रॉटरडैम पोर्ट, गेटवे टू यूरोप, सेमीकंडक्टर्स, एग्री टेक नॉलेज। नतीजा, यूरोप की सप्लाई चेन भारत पर। यूरोप को लगा था भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन दबाव में झुक जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने 2025 के आखिर में भारत के ऊपर ग्रीन टैक्स, कार्बन टैक्स और स्टील एल्यूमिनियम ड्यूटी बढ़ाई। मकसद साफ था, भारत के एक्सपोर्ट को महंगा बनाना और अपनी इंडस्ट्री को बचाना। लेकिन यूरोप ये भूल गया कि 2026 का भारत 2010 वाला भारत नहीं है। भारत की रणनीति शोर नहीं, सीधा वार। भारत ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई धमकी दी, ना कोई भावुक बयान। सरकार ने सिर्फ एक फाइल खोली, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन मास्टर प्लान, और यहीं से यूरोप का खेल बिगड़ना शुरू हुआ। पहला देश, फ्रांस। यूरोप का सबसे बड़ा झटका आया फ्रांस को। फ्रांस की उम्मीद, लग्जरी सामान भारत में महंगा बिके, भारतीय बाजार पर पकड़ बनी रहे। भारत की चाल, भारत ने फ्रांस से डिफेंस ऑफसेट डील्स दोबारा तय की, एविएशन पार्ट्स का ऑर्डर डायरेक्ट इंडियन एमएसएमई को दे दिया। नतीजा क्या हुआ? फ्रांस की कंपनियों को नुकसान, भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूम। फायदा भारत को 38,000 करोड़ रुपए का घरेलू उत्पादन, 1,20,000 नई नौकरियां। दूसरा देश, जर्मनी। जर्मनी को लगा था उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अजेय है। जर्मनी की गलती, भारत पर ईवी टेक्नोलॉजी शेयर करने से इनकार, टैरिफ बढ़ाकर दबाव। भारत का पलटवार, भारत ने जर्मनी के बजाय कोरिया प्लस भारत मॉडल अपनाया, ईवी बैटरी पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी नॉन ईयू देशों के लिए। नतीजा, जर्मन कंपनियों की ईवी सेल भारत में गिरी, भारत में देसी ईवी स्टार्टअप्स उड़ान में। फायदा, 52,000 करोड़ रुपए का निवेश, ईवी एक्सपोर्ट का नया हब बना भारत। तीसरा देश, इटली। इटली की अर्थव्यवस्था पहले से डगमगा रही थी, ऊपर से भारत वाला झटका। इटली की उम्मीद, फैशन, टेक्सटाइल, फुटवेयर। भारत की चाल, भारत ने टेक्सटाइल पर इटली स्पेसिफिक टैरिफ लगाया। साथ ही बांग्लादेश, वियतनाम से कच्चा माल। यूरोप की पहली चाल क्या थी? यूरोपीय यूनियन के कुछ ताकतवर देशों ने मिलकर एक सोची समझी रणनीति बनाई। भारतीय स्टील, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, इन पर नए कार्बन टैक्स, छुपे हुए ग्रीन टैरिफ, क्वालिटी के नाम पर नॉन टैरिफ बैरियर लागू किए गए। दिखाने के लिए कहा गया ये पर्यावरण के लिए है, लेकिन हकीकत ये थी भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार से बाहर करने की कोशिश। भारत ने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया? यही सबसे बड़ा धोखा था।
यूरोप को लगा भारत चुप है, लेकिन भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं, वो तैयारी थी। दिल्ली में जो हुआ वो कैमरों से दूर था। वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और देश के बड़े एक्सपोर्ट हाउस सब एक टेबल पर बैठे। सवाल एक था, टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं सिस्टम से कैसे दिया जाए। भारत का असली पलटवार प्लान, भारत ने सीधा यूरोप पर हमला नहीं किया, बल्कि खेल को 3 हिस्सों में बांट दिया। प्लान ए, यूरोप को आर्थिक झटका। प्लान बी, नए बाजार तैयार करना। प्लान सी, 4 देशों को भारत से जोड़कर मालामाल करना। और यहीं से कहानी ने यू टर्न लिया। प्लान ए, यूरोप की नस पर हाथ। भारत ने चुपचाप ये कदम उठाए। यूरोप से आने वाले लग्जरी सामान, वाइन, हाई एंड मशीनरी पर कस्टम जांच बढ़ा दी। टैरिफ नहीं दिखाया, लेकिन डिले और कागजी कार्यवाही ने यूरोपीय कंपनियों की लागत बढ़ा दी। यूरोप समझ गया कि भारत खेल रहा है। प्लान बी, यूरोप के बाहर नया नेटवर्क तैयार करना। भारत ने अचानक फोकस बदला। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। और यहीं से एंट्री होती है 4 ऐसे देशों की जो भारत के साथ जुड़कर मालामाल हो गए। ये है वो 4 देश जिन्होंने भारत के साथ खेल पलट दिया। देश नंबर 1, वियतनाम। यूरोप को लगता था कि टेक्सटाइल में भारत को दबा देंगे। भारत ने किया क्या? भारतीय कपड़ा वियतनाम में प्रोसेस, यूरोप को एक्सपोर्ट। कागज। बीजिंग में अचानक लिए गए फैसलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन ने भारतीय कंपनियों के लिए कच्चे माल पर छूट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ढील, निवेश प्रतिबंधों में नरमी और सबसे बड़ा कदम, भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने का संकेत। ये सब यूं ही नहीं हुआ। सवाल उठता है, क्या चीन वाकई भारत को मजबूत करना चाहता है? जवाब है नहीं। चीन को मजबूर होना पड़ा। अमेरिका यूरोप से कटता चीन, भारत बना लाइफलाइन। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने हाईटेक चिप्स रोकी, यूरोप ने ग्रीन टैक्स लगाए, जापान कोरिया ने सप्लाई चेन शिफ्ट की। परिणाम, चीन की फैक्ट्रियां चल तो रही थीं, लेकिन ऑर्डर गिरते जा रहे थे। और ठीक उसी समय भारत उभर कर सामने आया। दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, सस्ती लेकिन कुशल मैनपावर, स्थिर सरकार और मोदी की कूटनीति। चीन समझ गया, अगर भारत हाथ से गया तो चीन का आर्थिक इंजन रुक सकता है। चीन ने जो दिया, मोदी ने उसे हथियार बना दिया। चीन ने सोचा, हम रियायत देंगे, भारत निर्भर होगा। लेकिन मोदी सरकार ने किया ठीक उल्टा। मोदी की 3 स्तरीय रणनीति। 1, कच्चा माल लो, टेक्नोलॉजी नहीं। भारत ने कच्चे माल का फायदा उठाया, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल अपने हाथ में रखा। 2, असेंबली भारत में, ब्रांड भारत का। चीन की फैक्ट्रियां अब सिर्फ सप्लायर बनी, मालिक भारत। 3, मेक इन इंडिया प्लस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो पहले मेड इन चाइना था, अब वही मेड इन इंडिया बनकर अफ्रीका, अरब और लैटिन अमेरिका जा रहा है। उड़ गई चीन की चाल, ड्रैगन को झटका। बीजिंग को तब झटका लगा जब भारतीय कंपनियों ने चीन से सस्ता माल लेकर उसी से मुकाबला शुरू कर दिया। भारतीय दवाइयां चीन के घरेलू बाजार में सस्ती बिकने लगीं।